हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सी जी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ से जो पटवारी अमीन पटवारी का वैकेंसी निकला है उसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के विस्तार के बारे में क्या सही नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या सही नहीं है बोल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 700 से 800 किलोमीटर, ये ठीक है। पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है 435 किलोमीटर, ये भी ठीक है, ये दोनों ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, ये भी ठीक है। भारत के क्षेत्रफल का 5.11%, ये गलत है, ये 4.11% है। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार हमारा छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान है, ये भी ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राज्य प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये भी ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा, जो कि ऑप्शन के हिसाब से ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आप लोग ये याद रखना कि कौन सा कहाँ पे है। देखिए, चलिए आज का आप लोगों का मोटिवेशन देख लेते हैं। असफलता से कभी घबराना मत ए कामयाबी के मुसाफिर। कि असफलता से कभी घबराना मत ए कामयाबी के मुसाफिर। असफलता ही बताती है कि मंजिल से तुम कितने दूर हो। तो अगर आप कभी फेल हो जाते हैं तो उससे घबराइएगा मत। जो फेलियर होता है वही बताता है कि हम लोग कितने डिस्टेंस में, हम लोगों को कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंतरिम बिंदु के बारे में क्या सही है, मतलब छत्तीसगढ़ के जो अंतिम वाला हिस्सा है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पूर्वतम बिंदु, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला सबसे पूर्वतम बिंदु है। ये गिरला है जो कि जसपुर में है। इसका ये जो है पूर्वी देशांतर में 84.25 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब देखिए, सबसे पश्चिमतम बिंदु भद्रकाली बीजापुर, ये वाला एरिया है जो कि 80.15 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। सबसे उत्तरतम बिंदु सुंदरी गांव बलरामपुर में स्थित है, ये वाला एरिया जो कि 24.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा जो कि सुकमा में है, यह 17.46 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारत का हृदय स्थल के बारे में क्या सही नहीं, मतलब भारत का जो हृदय स्थल बोला जाता है उसके बारे में यहाँ पे कौन सा सही नहीं है। देखिए, यह कर्क रेखा जो हृदय स्थल से होकर गुजरती है, ये भी ठीक है, ये वाला एरिया। यहाँ भारत की मानक समय रेखा भी गुजरती है, ये वाला एरिया। अब यह कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा के बीच का कटान बिंदु, ये वाला एरिया जो है, जो कटान बिंदु है दोनों रेखाओं से कटा हुआ है, उसको बोला जाता है भारत का हृदय स्थल, जो कि कहाँ पे स्थित है? कोरिया में स्थित है। कर्क रेखा सरगुजा से होकर गुजरती है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, हृदय स्थल के बारे में क्या सही नहीं है बोल रहा है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? ये जो सरगुजा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर हमारे ये गलत हो जाएगा। बाकी और देखते, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है। भारतीय मानक रेखा 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक रेखा कहा जाता है। उपरोक्त सभी सही है, केवल ई जो है आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा जो है आपका कहाँ से नहीं गुजरती है? कोरिया से होकर गुजरती है, ये वाला एरिया। जसपुर से होकर नहीं गुजरती है, ये वाला एरिया जसपुर कहलाता है। सूरजपुर से होकर गुजरती है, ये बगल वाला एरिया, वहाँ से भी टच होता है। कोरबा से टच होता है, ये वाला एरिया से। जांजगीर चांपा से टच होता है, ये वाला एरिया से। महासमुंद से टच होता है, ये वाला एरिया से, ये वाला एरिया। और गरियाबंद से भी टच होता है, ये वाला एरिया। देखिए, बलौदा बाजार से भी ये टच होता है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। बलौदा बाजार को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर नहीं गुजरती है? किस जिलों से नहीं गुजरता है? देखिए, तो ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये वाला एरिया हो गया। कोरिया से गुजरती है, ये वाला एरिया, कोरिया में इसका कटान बिंदु है। सूरजपुर से गुजरती है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया सूरजपुर कहलाता है। जसपुर से ये वाला एरिया यहाँ से होकर नहीं गुजरता है। बलरामपुर से होकर गुजरता है, ये वाला एरिया। ऑप्शन नंबर हमारा जसपुर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, समुद्र तल से छत्तीसगढ़ की ऊंचाई के बारे में क्या सही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की औसत ऊंचाई जो है 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर। यह समुद्र के तल से बोल रहा है ना। सबसे सर्वाधिक ऊंचाई जो है जसपुर की औसत ऊंचाई है, जसपुर जिले की, जो कि 753 मीटर है। सुकमा जिले की ऊंचाई जो है सबसे औसतन ऊंचाई सबसे कम है, जो कि 197 मीटर है। रायपुर की ऊंचाई जो है 298.15 मीटर है। बिलासपुर की ऊंचाई 265 मीटर है। दुर्ग की ऊंचाई
89 मीटर है और बस्तर की ऊंचाई 556 मीटर। देखिए ये सब प्रश्न में पूछे जाते हैं ना। क्या क्या पूछा जाता है, रायपुर का पूछा गया था इस बार, जसपुर का पूछा गया था, सुकमा का पूछा गया। तो मेन जो ज़िले हैं वहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर। इनका याद रखिएगा, उपरोक्त तो सभी सही है इसमें का। चलिए अगला देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की सीमा किससे किससे लगती है, किससे नहीं लगती है बोल रहा है। ये वाला प्रश्न देखिए ऐसी जानबूझ कर देता है, नहीं को हम लोग सरसरी तौर में पढ़ते हैं तो नेगलेक्ट कर लेते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। तो उसको याद रखिएगा, इसीलिए मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश किधर है, उत्तर में है, ये वाला एरिया उत्तर में है। मध्य प्रदेश आपका उत्तर पश्चिम में है, ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का मध्य प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र आपका पश्चिम में है, ये वाला एरिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तेलंगाना आपका दक्षिण पश्चिम में है, ये वाला एरिया। तमिलनाडु दक्षिण में, देखिए तमिलनाडु जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को टच नहीं करता है, तो ये तमिलनाडु आपका गलत हो जाएगा। आंध्र प्रदेश आपका दक्षिण में, ये याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश आपका दक्षिण में है। उड़ीसा आपका पूर्व में सीमा बनाता है, ये वाला एरिया। और झारखंड आपका उत्तर पूर्व में सीमा बनाता है, ये वाला एरिया। चलिए अगला देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, यही गलत है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे ज़िलों में कौन सा सही नहीं है। देखिए कितने ज़िले जो है सर्वाधिक सीमा बनाते हैं उसको देख लीजिए, किस राज्य से बनाते हैं वो। उड़ीसा, ये जो है 9 ज़िलों से सीमा बनाता है। उड़ीसा कितने ज़िलों से सीमा बनाता है, 9 ज़िलों से। कौन कौन से देख लीजिए, जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, ये दंतेवाड़ा, ये कोंडागांव है ना, कोंडागांव, बस्तर और आपका सुकमा। कितने ज़िले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उड़ीसा 9 ज़िलों से बनाता है। झारखंड कितने ज़िलों से सीमा बनाता है, झारखंड ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये झारखंड 2 ज़िलों से बनाता है। उत्तर प्रदेश कितने ज़िले से सीमा बनाता है, 1 ज़िले से बनाता है। मध्य प्रदेश कितने ज़िले सीमा बनाता है, ये वाला एरिया, ये जो है 9 ज़िलों से सीमा बनाता है। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला एरिया 8 और ये 9, ये ठीक है। महाराष्ट्र कितने ज़िलों से बनाता है, 5 ज़िलों से बनाता है। 1 2 3 4 5, कितने ज़िले से हो गया, यहाँ तक का आपका हो गया 5 ज़िले। तेलंगाना कितने ज़िलों से बनाता है, देखिए तेलंगाना जो है 2 ज़िलों से सीमा बनाता है, यहाँ से। एक तो बीजापुर से, एक तो आपका हो गया सुकमा से, ये ठीक है। और आंध्र प्रदेश कितने ज़िलों से सीमा बनाता है, 3, ये आपका गलत है। आंध्र प्रदेश जो है एक ही ज़िले से सीमा बनाता है, ये वाला एरिया से, सुकमा से। बाकी आपका ऑप्शन नंबर जी गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में सीमा बनाने वाले ज़िलों के बारे में क्या सही है। बलरामपुर जो है कितने राज्य से सीमा बनाता है, एक तो इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, 3 ज़िलों से सीमा बनाता है। कौन, बलरामपुर। सुकमा कितने ज़िलों से सीमा बनाता है, सुकमा जो है 3 ज़िलों से सीमा बनाता है। एक आपका तेलंगाना हो गया, ये वाला एरिया आपका, ये वाला आंध्र प्रदेश हो गया और ये वाला आपका उड़ीसा हो गया। कितने ज़िलों से बनाता है, 3 ज़िलों से, ये वाला हो गया। जसपुर कितने ज़िले से सीमा बनाता है, जसपुर जो है आपका उड़ीसा और झारखंड से बनाता है, ये वाला एरिया। राजनांदगांव 2 ज़िलों से बनाता है, एक तो मध्य प्रदेश से और एक तो मध्य प्रदेश से और एक तो महाराष्ट्र से, ये वाला आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो गया। बीजापुर कितने ज़िलों से सीमा बनाता है, बीजापुर आपका 2 ज़िलों से सीमा बनाता है, एक तो आपका महाराष्ट्र और एक तेलंगाना। चलिए उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखते हैं। बस आप लोग ये याद रखिएगा कितने कितने सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन से ज़िले जो है भू अवस्थित नहीं हैं, तो सरगुजा, देखिए कौन कौन सा जिला भू अवस्थित किस जिले को बोलते हैं, जो कि किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते। तो देखिए कौन कौन से सीमा नहीं बनाते, ये आपका हो गया ये वाला एरिया, 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 ये आपके लगभग 11 ज़िले जो हैं वो भू अवस्थित ज़िले हैं। तो कौन कौन से वो ज़िले हैं देख लेते हैं। देखिए सरगुजा और कोरबा, ये आपका सरगुजा और ये आपका कोरबा, ये भू अवस्थित ज़िले हैं, ये ठीक है। आपका इधर जांजगीर चांपा, शक्ति, ये वाला जांजगीर चांपा, ये शक्ति, ये भी आपका भू अवस्थित ज़िला है, ये भी ठीक है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, ये वाला आपका, ये आपका रायपुर हो गया, ये आपका बिलासपुर हो गया और ये आपका दुर्ग हो गया, ये वाला एरिया दुर्ग हो गया, ये रायपुर हो गया, ये आपका बिलासपुर हो गया, ये भी ठीक है। बलौदा बाज़ार, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बेमेतरा, ये भी ठीक है। धमतरी और कांकेर, देखिए ये वाला धमतरी हो गया और ये वाला कांकेर,
ये दोनों सीमावर्ती ज़िले हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, गलत हो जाएगा। बाकी एफ देखिए आपका बालोद, देखिए बालोद कौन सा है देख लेते हैं। देखिए बालोद, ये वाला एरिया बालोद कहलाता है और ये वाला दंतेवाड़ा कहलाता है। तो बालोद और दंतेवाड़े क्या है, भू अवस्थित जिले हैं। ये भी सही है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, आपका गलत हो जाएगा, जो कि भू अवस्थित जिले नहीं हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है, ये वाला एरिया सबसे लंबा सीमा बनाता है। उड़ीसा हो गया सही, ये ठीक है। छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ से सबसे कम सीमा बनाता है। ये वाला एरिया ये ठीक है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है, तो ये आपका झारखंड सबसे छोटा राज्य है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो ये आपका बलरामपुर है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो बलरामपुर, यहाँ से यहाँ तक का पूरा सीमा बनाता है बलरामपुर, ये सही है। अब देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा बनाने वाला आपका ज़िला कौन सा है, तो ये सारंगढ़ बिलईगढ़ लिखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो आपका सबसे कम सीमा बनाता है धमतरी, ये वाला एरिया। चलिए आपका ऑप्शन नंबर एफ आपका गलत हो जाएगा, बाकी सबका सब सही है। बस आप लोग याद रखिएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। चलिए अगला देखिए। देखिए छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक विस्तार के बारे में क्या सही नहीं है। आर्कियन सेल समूह जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये ठीक है। धारवाड़ सेल समूह आपका क्या है, या पूर्वी बघेलखंड छत्तीसगढ़ का मैदान और दंडकारण्य क्षेत्र पाया जाता है, ये भी ठीक है। कडप्पा सेल समूह महानदी बेसिन में पाया जाता है, ये भी ठीक है। विंध्यन सेल समूह कहाँ पे पाया जाता है, ये जसपुर पाट प्रदेश में पाया जाता है बोल रहे हैं। विंध्यन सेल समूह कहाँ पाया जाता है, यह जो है आपका जसपुर पाट प्रदेश में नहीं पाया जाता है। देखिए विंध्यन सेल समूह आपका जसपुर पाट प्रदेश में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह कहाँ पाया जाता है, आपका बस्तर के पठार में पाया जाता है, ये ठीक है। सॉरी बघेलखंड के पठार में, उत्तरी गोंडवाना और पूर्वी गोंडवाना भी बोलते हैं जिसको। अब देखिए दक्कन ट्रैप आपका मैकल पर्वत श्रेणी और कोरबा कवर्धा क्षेत्र में जसपुर में पाया जाता है, ये भी ठीक है। बाकी आपका ये विंध्यन सेल समूह आपका जसपुर पाट प्रदेश में नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, विंध्यन सेल समूह आपका चिल्पी घाटी साइड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चिल्पी घाटी साइड में। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आर्कियन सेल समूह क्वार्टज फेल्सपार, देखिए कौन सा सेल में पाए जाने वाले समूह सुमेलित नहीं है। मतलब जो सेल समूह है हमारे छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे कौन सा खनिज नहीं पाया जाता बोल रहे हैं, तो कौन कौन सा पाया जाता है वो देख लेते हैं। आर्कियन सेल समूह में क्वार्टज और फेल्सपार पाया जाता है, ये ठीक है। धारवाड़ सेल समूह में लौह टीन कोरंडम क्वार्टजाइट कांग्लोमेरेट पाया जाता है, ये भी ठीक है। कडप्पा सेल समूह में चूना पत्थर बलुआ पत्थर डोलोमाइट क्वार्टज पाया जाता है, ये भी ठीक है। विंध्यन सेल समूह में चूना पत्थर पाया जाता है, ये भी ठीक है। दक्कन ट्रैप में हीरा पाया जाता है, ये गलत है आपका। दक्कन ट्रैप में आपका बॉक्साइट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। गोंडवाना ट्रैप में आपका देखिए गोंडवाना ट्रैप में क्या पाया जाता है, कोयला और बेरिल पाया जाता है, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट ना, चलिए देखिए सेल निर्माण के कारण जो सेल का निर्माण होता है उसके कारण के बारे में क्या सही है बोल रहा है। चलिए देखते हैं क्या सही है। तो देखिए आर्कियन सेल समूह किससे बना है, ये जो है तप्त व पिघली हुई मैग्मा के ठंडे होने से बनता है, ये ठीक है। आर्कियन से नीस व शिष्ट के चट्टानों के द्वारा क्या बनता है, नीस व शिष्ट चट्टानों के अपरदन से क्या बनता है, तो धारवाड़ सेल समूह बनता है। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से क्या बनता है, कडप्पा सेल समूह बनता है। कडप्पा चट्टानों के अवसादों के निक्षेपण से संबंधित कौन सा नहीं है, तो ये जो विंध्यन सेल समूह किससे बनता है, तो कडप्पा चट्टानों के अवसादों के निक्षेपण से बनता है। निक्षेपण का अर्थ होता है एक जगह पे एकत्रित हो जाना, निक्षेप हो जाना। देखिए नदियों के अवसादों में जमे हुए वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों को क्या बोला जाता है, गोंडवाना ट्रैप बोला जाता है। क्या किससे बनता है ये, गोंडवाना ट्रैप। देखिए अब दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से क्या बनता है, तो दक्कन ट्रैप बनता है। उपरोक्त इसमें का सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख मिट्टियाँ उनके स्थानीय नाम के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है बोल रहे हैं ना। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी बोला जाता है, ये तो ठीक है। लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा मिट्टी बोला जाता है, ये भी ठीक है। लाल दोमट मिट्टी को परिया मिट्टी बोला जाता है, ये भी ठीक है। और देखिए लेटेराइट मिट्टी को बलुआ मिट्टी नहीं बोला जाता, इसको मरुमी मिट्टी बोला जाता है, मुरमी मिट्टी या बोला जाता है इसको।
काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी बोला जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख मिट्टियाँ, उनमें होने वाले प्रमुख फसल के बारे में क्या गलत है। लाल पीली मिट्टी से धान की खेती होती है। लाल पीली मिट्टी में क्या खेती होती है, धान की खेती होती है। लाल रेतीली मिट्टी में ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, इन सब का खेती किया जाता है। लाल दोमट मिट्टी में सोयाबीन, ये गलत है आपका। जो लाल दोमट मिट्टी होता है वहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है। लेटेराइट मिट्टी में चाय और बागवानी की फसल होती है, ये ठीक है। कन्हार मिट्टी में कपास, गन्ना, गेहूँ, चना आदि को बोया जाता है, ये भी ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में पाए जाने वाले मिनरल का सही मेल है। लाल पीली मिट्टी में लोहा, रेत और चूना पाया जाता है। लाल रेतीली मिट्टी में लोहा, रेत और ग्रेनाइट मिट्टी और नीस पाया जाता है, ग्रेनाइट और नीस पाया जाता है। लाल दोमट मिट्टी में लोहा एवं क्ले पाए जाते हैं। लेटेराइट मिट्टी में आयरन, एल्यूमिनियम एवं कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। काली मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना, पोटास और चीका पाया जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। देखिए चीका का अर्थ होता है कीचड़। अगला देखिए ये वाला मिट्टी देख लीजिए, ये वाला आपका लाल पीली मिट्टी हो गया, जिसको ये वाला आपका क्या हो गया, लाल पीली मिट्टी हो गया, जिसको मटासी मिट्टी बोलते हैं। ये मटासी मिट्टी हो गया। ये आपका लाल दोमट मिट्टी हो गया, ये आपका बलुआ मिट्टी हो गया। ये वाला आपका मुरुमी मिट्टी हो गया, जिसको लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। ये आपका काली मिट्टी हो गया, कन्हार मिट्टी इसको बोलते हैं। चलिए अगला देखिए छत्तीसगढ़ में मिट्टी के विस्तार के बारे में क्या सही। महानदी बेसिन और बघेलखंड बेसिन, साथ में दंडकारण्य, इन तीनों एरिया में क्या पाया जाता है, लाल पीली मिट्टी महानदी बेसिन में पाया जाता है, बघेलखंड के पठार में पाया जाता है और दक्षिण दंडकारण्य क्षेत्र में पाया जाता है। दंतेवाड़ा, बस्तर और कांकेर में टिकरा मिट्टी पाया जाता है। सुकमा और दंतेवाड़ा ये दो एरिया है। देखिए सुकमा के साथ में दंतेवाड़ा में भी ये परिया मिट्टी पाया जाता है। आपका जसपुर, सामरीपाट में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो है जसपुर और कवर्धा में आपका कन्हार मिट्टी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जसपुर और कवर्धा में कन्हार मिट्टी पाया जाता है। देखिए प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ में मिट्टी के विस्तार के बारे में क्या सही नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी एवं मृदा नाम का सही मेल है। देखिए लाल मिट्टी को इंसेप्टिसॉल बोला जाता है। लेटेराइट मिट्टी को एंटीसॉल बोला जाता है। लाल बलुआ मिट्टी को आपका अल्फीसॉल बोला जाता है और काली मिट्टी को वर्टिसॉल बोला जाता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए मिट्टी की उर्वरता के बारे में क्या सही नहीं है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी आपका काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। द्वितीयक उपजाऊ मिट्टी आपका लाल पीली मिट्टी है, ये वाला। अनुपजाऊ मिट्टी आपका लाल रेतीली मिट्टी बोल रहा है, ये आपका गलत है। ये आपका कम उपजाऊ कहलाता है लाल रेतीली मिट्टी। और कृषि हेतु अनुपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी को बोला जाता है, ये ठीक है। बाकी अनुपजाऊ मिट्टी लाल दोमट मिट्टी, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी गलत है, बाकी सबका सही है। चलिए अब हमारा आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर